अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्रेटर लद्दाख न्यूज़ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज जो हमारे वुमेन फार्मर्स थे उनको लाया गया है कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मीरगोंड बारामुल्ला। तो नाजरीन, जो सेरिकल्चर है ख़ासकर यूटी लद्दाख के लिए ये एक नया चीज़ है जो अभी नया है। तो ख़ासकर सेरिकल्चर वो भी लद्दाख यूटी लद्दाख के इम्पोर्टेंस में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर खुर्शीद सर। हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, पहले तो हमें आप जो ये आप लोगों का सेरिकल्चर है डिपार्टमेंट है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खुर्शीद, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हूँ। मैं पिछले 10-11 साल से इस सेरिकल्चर शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। मैं आपको कहना चाहूँगा सेरिकल्चर के बारे में कि सेरिकल्चर इंडस्ट्री जो कश्मीर की ओवरऑल पोजीशन है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री ये सबसे वर्ल्ड क्लास सिलिक मानी जाती है। सबसे हाई स्टैंडर्ड सिलिक जो है दुनिया भर की, वो कश्मीर की सिलिक मानी जाती है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि मौसम की वजह से हम ज़्यादातर ये रेयरिंग यहाँ पे 4, 5, 6 रेयरिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा यूनिवोल्टाइल और बाईवोल्टाइल सिलिक है। या तो हम साल में एक बार ये रेयरिंग कर सकते हैं या साल में 2 बार, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू द अदर सिल्क्स जो बाहर हो रही है। जैसे हम अपने मुल्क की बात करें, हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे सिलिक प्रोडक्शन में है, फर्स्ट नंबर इज़ फॉर चाइना। और अगर हम कंट्री की बात करें तो यहाँ साउथ में जो कर्नाटका है सबसे पहले नंबर पे है, जहाँ पे वो 5, 6, 7, 8 रेयरिंग भी साल में कर सकते हैं, जबकि हम कश्मीर में सिर्फ 1 या 2 रेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी में हमारी सिलिक वर्ल्ड सिलिक कहीं पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सर, जो सेरिकल्चर है ख़ासकर लद्दाख में, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब लद्दाख में इसका क्या सक्सेस रेट होगा? एग्जैक्टली मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट 2011 में सबसे पहले लद्दाख में किया था। क्योंकि कश्मीर की सिलिक जो है, एक तो क्वालिटी में तो है ही, एक वक्त कश्मीर जो की सिलिक इंडस्ट्री जो है, ये सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोस्टली अबाउट 80 to 90% लोग इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थे। बहुत से वजूहत हुए जिसकी वजह से इंडस्ट्री पीछे चली गई। उसमें काफ़ी वजूहत हैं, वो मैं इस वक्त आपको ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अब सिलिक इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से अब ये बहुत डिक्लाइन हो रही है कश्मीर में। लेकिन बहुत अच्छा रिन्यूमरेटिव जॉब है ये, पर्टिकुलरली अगर यूथ इसको अडॉप्ट करे तो उनके लिए इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग आइडियल एट होम, वो इससे अपना रोज़गार आराम से निकाल सकते हैं। रही बात लद्दाख की, लद्दाख में मैंने 2011 में सबसे पहले कोशिश की अपनी PhD में कि मैं इंट्रोड्यूस करूं सेरिकल्चर को। अल्हम्दुलिल्लाह वो न्यूज़ भी आई थी, काफ़ी जगह आई थी कि मैं कामयाब रहा। तो जब मैंने देखा, कंपेयर किया 3 जगह, कश्मीर का और करगिल का किया, तो करगिल की सिलिक एट पार थी कश्मीर के सिलिक के। मौसम का जो क्लाइमेटिकली वी आर डिफरेंट, कश्मीर का अलग है, लद्दाख का अलग है। लेकिन सेरिकल्चर पे में भी फ्रूट, एप्पल जितने भी हैं, एप्रिकॉट सबसे ज़्यादा है करगिल में, लेकिन बाकी फ्रूट्स पे तो असर पड़ेगा क्योंकि कल्टीवेशन उतनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की नहीं होती है वहाँ पे। लेकिन सेरिकल्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक मैंने देखा है अपनी रिसर्च में, सेरिकल्चर पे कोई असर नहीं पड़ता है। कोकून क्वालिटी इट वाज एट पार विद कश्मीर कंडीशंस। सिलिक जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इट वाज एट पार विद। सो देयर इज़ ए गुड स्कोप, आई कैन से विद श्योरिटी कि देयर इज़ ए वेरी गुड स्कोप कि लोगों को करना चाहे। और सबसे ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप है, देयर इज़ ए ग्रेट पोटेंशियल ऑफ सेरिकल्चर इन द करगिल। सर, आपने कहा कि देयर इज़ ए गुड स्कोप, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो आपने किस किस जगह पे ट्रायल किया था? क्योंकि अगर हम लद्दाख की बात करें तो ख़ासकर हमें बहुत ज़्यादा जो है क्लाइमेटिक वेदरिक वेरिएशन मिल जाता है। जैसे हम द्रास को ले लें, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, करगिल के आसपास की जगह जो है बहुत ही वहाँ पे वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। और हम सुरू वैली को ले लें, वो भी वहाँ पे फ्रूट जो है बिल्कुल नहीं होता। तो आप लोगों ने किस किस जगह पे ट्रायल किया है और किन किन जगहों पे इसका ट्रायल अभी हो सकता है? एग्जैक्टली जहाँ तक हम अपने कश्मीर प्रोविंस की बात करें, यहाँ पे माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्लाइमेट वेरीज। 3 बड़े जोन जो हैं, दैट इज़ कोल्ड एरिड जोन इन लद्दाख, टेम्परेट एंड सब टेम्परेट इज़ इन करना।
हम जहाँ तक बात करें कोल्ड एरिया में हमने पहली बार ट्राई की। जहाँ तक मलबरी का ताल्लुक है, इसको इट हैज़ बीन फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 7000 फीट। सो इसमें ये मसला नहीं है, ये जब पहाड़ों पे चलता है तो हमने कोशिश की, हमने सोचा हम देखेंगे कि क्या कोल्ड एरिया रीजन में ये सक्सेसफुल होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ वेरी सक्सेसफुल। मैंने जो प्रोजेक्ट में प्लांटेशन भी वहाँ पे की, ये सब सक्सेसफुल हुआ वहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि करगिल जो है, ये द्रास जो है, द्रास इज़ मच कोल्डर दैन एज़ कम्पेयर टू करगिल। तो हम द्रास में हमने अभी ट्राई नहीं की, फर्स्ट ट्रायल वाज इन करगिल, बट हमारा प्रोजेक्ट एक और आ रहा है। हम चाहते हैं वी विल अगेन ट्राई आवर बेस्ट टू ट्रांसफ़र इट टू द दिस कोल्ड इन दैट द्रास। हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह द्रास में भी। और आपने बात की एक और एरिया की शुरू की, हमने ट्रायल बेसिस पे हमने करगिल का देखा था। देयर इज़ नो मच डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू कश्मीर एंड करगिल। देयर इज़ डिफरेंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, बट एज़ कम्पेयर टू करगिल एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ मुझे लगता है उतनी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सो आई एम श्योर कि अगर हम उन एरियाज़ में भी ये लेंगे, इट विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह देयर आल्सो। आई होप वो सक्सेसफुल रहे, तो इट इज़ ऑल्सो ए गुड न्यूज़ फॉर अस कि वहाँ पे क्लाइमेट का इतना इशू नहीं रहेगा। तो सर अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या स्कोप्स है? सक्सेसफुल ये है, देखो मैं जहाँ तक करगिल की बात करूँ, उन लोगों को ये अडॉप्ट करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, मलबरी प्लांटेशन करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले ही फ्रैक्चर्ड लैंड होल्डिंग्स है, लोगों के पास ज़मीन उतनी नहीं है। जहाँ तक हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट भी उतना फेवरेबल नहीं है कि हम डिफरेंट एग्रीकल्चर एप्पल और डिफरेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो कर सकें। तो सेरीकल्चर जहाँ तक मैंने देखा, और मौसम का भी लिहाज रखते हो, और उनके पास जो फ्रैक्चर्ड लैंड होल्डिंग्स हैं, दैट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ऐसा रिन्यूमरेटिव जॉब है जो 28 दिन के अंदर एक फैमिली को कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं वो लोग। मैं कॉलेज ड्रॉप आउटर्स जो लड़कियां घर में हैं, हमें वैल्यू एडिशन पे हमने काफ़ी क्राफ्टिंग पे काम किया है, वो लोग भी अगर इसके साथ मुंसलिक होंगे, वो अपने लिए रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। कम से कम अपने जो उनके घर में जो अपनी ज़रूरियात होते हैं वो पूरा आराम से कर सकते हैं। एक नॉर्मल फैमिली के लिए 30,000 दैट मैटर्स, दैट्स अ बिग अमाउंट। सो कीपिंग इन व्यू जो अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स का वहाँ पे फुटिंग है, जो अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की फुटिंग है, मुझे लगता है सेरीकल्चर इज़ फॉर बेटर एज़ कम्पेयर टू देम, कीपिंग इन विद द क्लाइमेटिक conditions, keeping it with the soil conditions, and keeping the fractured land holdings of the area in view. So I request people, they should come forward and they should adopt sericulture, because sericulture is the best remunerative and a short period job which can give them better this income in a short duration. ओके सर, आपने बोला बहुत ही ये बेनिफिशियल रहेगा ख़ासकर लद्दाख के लिए। तो इसमें जो क्या क्या चीज़ें हम इकनॉमिकली वहाँ से ले सकते हैं, और मतलब आप लोगों के क्या क्या फ्यूचर्स प्लान्स हैं लद्दाख को लेकर, ख़ासकर इसी डिपार्टमेंट से? मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हूँ। रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम होता है वहाँ रिसर्च करना, वहाँ देखना कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जहाँ तक मैंने एक्सपेरिमेंट वहाँ किया है पीएचडी के दौरान, उसके बाद भी हमने काफ़ी ट्रायल्स लगाए, हमने ये क्लियर कर दिया कि देयर इज़ ए स्कोप ऑफ सेरीकल्चर। और ये टेक्नोलॉजी है, हमने बताया कि वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट शुड बी द वे ऑफ प्लांटेशन, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो हमने क्लियर कर दिया। एवरीथिंग इज़ नाउ रेडी एंड वी have declared this that Kargil is fit for cultivation of mulberry. Kargil is fit for silkworm rearing. So sericulture has a good scope in Kargil. Now I request through this channel to the Department of Sericulture. Department का काम है expand करना, हमारा काम है रिसर्च करना, देखना और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना कि वहाँ पे स्कोप है या नहीं है। अब हमने पाया कि नहीं, इट इज़ ए सक्सेसफुल जॉब, वी कैन डू इट देयर। नाउ आई रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सेरीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे और इसको इमीडिएटली वहाँ पे मास लेवल पे वो मल्टीपल करें और इसको वहाँ के लोगों डिफरेंट एरियाज़ तक पहुँचाए, क्योंकि हमने अब ये प्रूव कर दिया कि स्कोप है। तो दिस इज़ द मैंडेट ऑफ द डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड टेक द सेरीकल्चर टू दीज एरियाज एट एन अर्लीस्ट। हूँ आपकी माध्यम से कि एक डिपार्टमेंट भी वहाँ खोला जाए, सेरीकल्चर डिपार्टमेंट खोला जाए, वहाँ के लोकल यूथ जो हैं वो भी अपॉइंट हो जाए। वो हमें ज़्यादा मदद देगा कि वहाँ जो अपने लोग जब होंगे तो उनको आसान होगा अपनी लैंग्वेज, अपने उनको मोटिवेट करने में। मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है अगर वहाँ के लोगों के लिए डिपार्टमेंट खोला जाए, एक यूनिट खोला जाए और वहाँ की लोकल अपॉइंटमेंट की जाए। दैट विल हेल्प अस टू बूस्ट द सेरीकल्चर इन द एरिया। सो द स्टेप शुड बी टेकन एट एन अर्लीस्ट।
थैंक यू सर। एनी मैसेज सर हमारे फार्मर्स को, खासकर सेरिकल्चर से रिलेटेड और लद्दाख के जो फार्मर्स हैं? बस मैसेज ये है मेरी तरफ से कि यू शुड कम फॉरवर्ड, लोगों को आगे आना चाहिए, और अगर उनके को हम फ्री ऑफ कास्ट मलबरी प्लांट्स देते हैं या कोई किट्स देते हैं, दे शुड दे हैव आल्सो वन ड्यूटी दैट दे शुड टेक केयर ऑफ दिस प्लांट्स। ऐसा नहीं है हमने प्लांट्स दिए तो आपने लगा दिया, ज़ाया कर दिया। दे शुड इंश्योर के प्रॉपर केयर, प्रॉपर मेंटेनेंस, क्योंकि अगर मलबरी प्लांटेशन अच्छी होगी देन एंड ओनली देन सेरिकल्चर इज़ पॉसिबल इन द एरिया। बिकॉज सिलिकवर्म का ये प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ एक ही गुज़ा खाती हैं, वो उससे जो तूत के दरख्त हैं उनका पत्ता खाते हैं। सो मलबरी, विदाउट मलबरी प्लांटेशन ये सेरिकल्चर सक्सेसफुल नहीं होगा। जब हम प्लांट्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेरी मुदवना गुजारिश है उन फार्मर्स को कि वो इसको प्रॉपर केयर करें, मेंटेनेंस करें, ताकि प्लांटेशन डेवलप होगी और सेरिकल्चर इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत जल्द अच्छे से डेवलप होगा। हर कोई इंशाल्लाह इसके साथ मुंसलिक होगा वहाँ पे इंशाल्लाह। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे फार्मर्स से मिलके अभी यहाँ पे जो आए हैं, इनसे मिलके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने जब इनसे बात की, इंटरेक्शन की, और उनको डिफरेंट क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेरिकल्चर में, जब इनको मुझे लगा कि जिस अंदाज से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाई, जिस अंदाज से वो बिल्कुल अटेंटिव रही, ऐसा लगता है दे आर इंटरेस्टेड। और उन्होंने जैसे डिमांड की कि आप प्लांट्स लाए और हमें सिखाए, जैसे हर जगह हमने उनको क्राफ्टिंग पे जैम जूस वगैरह सब कुछ ट्रेनिंग जो दिखाया, ऐसा लगता है कि उनमें वो इंटरेस्ट है। और लेकिन साथ एक ही साइड ये नहीं चलेगा जब तक ना हम भी उनके साथ होंगे, उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वी शुड आल्सो कोऑपरेट टू देम, देन एंड ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। एंड आई एम होपफुल इंशाल्लाह नियर फ्यूचर इट विल बी सक्सेसफुल इन द करगिल एरिया। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये थे डॉक्टर खुर्शीद, और जिन्होंने हमारे फार्मर्स को भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है इस चीज़ के बारे में। और अभी आप लोगों को भी सेरिकल्चर की इम्पोर्टेंट ख़ास कर लद्दाख में आप लोगों के सामने ही बता दें। आई होप हमारी भी डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये जो डिपार्टमेंट है वहाँ खोला जाए और ताकि लोग इनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो नाजरीन, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। खालिदा के साथ मैं बिल्किस फ़ातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम कश्मीर।